मुझे एक्चुअली मेरी बड़ी बहन ने बोला था कि सीए मत करना, बट मैंने किसी और से पूछा था एंड दे सेड कि वरुण तो आपके पॉडकास्ट पे कभी भी नहीं आएंगे। तो यू कैन गेट 100 नोस बट यू कैन गेट वन येस एंड यू स्टिल हैव एन एपिसोड फॉर दैट वीक या फॉर दैट मंथ। तो बिकॉज ऑफ द पॉडकास्ट मेरी मेरी फर्स्ट जॉब वाज एट अ कंपनी कॉल्ड एंजलिस्ट इंडिया। लोगों को बोलना पड़ता है कि हम क्यूरियस हैं, बट मेरा पॉडकास्ट वाज माय प्रूफ दैट आई एम क्यूरियस। थिंक 2-3 सालों में एवरीबडी इज गोइंग टू बी अ क्रिएटर। कई लोग उससे पहले ही रुक जाएंगे कि ये तो आई इम्पॉसिबल है, अग्री। वाई टू ट्राई आउट। और आपने वो स्टेप लिया। ट्राई टू फेल बट नेवर फेल टू ट्राई। आई वांट someday host मार्क जकरबर्ग, बट आपके पास इतने पैसे होने के बाद भी if you don't know the good startups then you can't do anything about it. Now we've invested in about 30 companies. We've invested a total of 40 crores. ये कंपनीज बनाते हमेशा फाउंडर्स ही हैं। इन्वेस्टर्स बहुत छोटा रोल प्ले करते हैं। आगे 4-5 साल बाद क्या चीजें चलेंगी जिसपे आज कोई या तो कंटेंट बना सकता है या उस पे स्टार्टअप चालू कर सकता है। लोग प्रैक्टिकल स्किल्स वैल्यू करते हैं, लोग डिग्रीज उतनी वैल्यू नहीं करते। टाइम इज आवर बिगेस्ट एसेट, नॉट एसेंशियली वेल्थ। क्या लगता है आपको कि ये डिग्रीज उतनी ज्यादा रेलेवेंट है आगे चल के? So I actually don't like degrees and like because discipline always beats motivation. I'm going to become one of the best podcasters this country has ever seen. एंजल इन्वेस्टिंग जनरली लोग 30-35 ईयर्स के भी बाद चालू करते हैं, बट आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये सिर्फ 25 साल के हैं और इनकी फर्म के पोर्टफोलियो में लगभग 30 स्टार्टअप्स है जिसमें इन्होंने 40 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। ही इज़ नन अदर देन जवराज सिंह सचार। ही इज़ जनरल पार्टनर एट ISV कैपिटल। ये एक बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिसमें इन्होंने काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स को होस्ट किया, लगभग 200 से ज़्यादा, जिसमें से एक अमन गुप्ता सर भी हैं, संजीव बिखचंदानी सर भी हैं। ऑल्सो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपको टाइम कहाँ अपना इन्वेस्ट करना चाहिए कॉलेज में और कौन सी स्किल्स पे काम करना चाहिए। ऑल्सो आने वाले 4-5 सालों में कौन सी चीज़ें चलेंगी जिस पे आज आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं और आगे बड़ा बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। भाई देवराज भैया, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप बताओ क्या कर रहे हो, कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे 6th एपिसोड में। और मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने टाइम निकाला। और मेजरली दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं पॉडकास्ट करने के लिए। पहला, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर एक बार आपको मैसेज किया था कि मेरा ईवाई में बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है और मेरे को खुद का कुछ स्टार्ट करना है, तो क्या ईवाई छोड़ना वर्थ इट रहेगा? एंड यू सेड गो फॉर इट। तो ऐसे कई चीज़ें मिलके जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरा। और जब मैंने अभी पास्ट 8 मंथ से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने जो उस टाइम मेंटरशिप दी। और सेकेंडली, आपने इतने कम एज में कई सारे स्टार्टअप्स आपने देखे हैं, उसमें से कई में आप एंजल इन्वेस्टर भी हैं। और कई सारे फाउंडर्स के साथ आपने पॉडकास्ट भी किया है। आई थिंक ऑलमोस्ट 200+ पॉडकास्ट आपने हाँ किए जी। हैं। तो आप एक काफी यूनिक एक्सपीरियंस रखते हैं, वो भी काफी कम एज में, जो जनरली हम नहीं हम्म, देखते हैं। तो इस पे हम डीप हम्म, डाइव करेंगे, बट उससे पहले अगर आप अपनी थोड़ी पर्सनल स्टोरी शेयर करें कि आपको आइडिया कैसे आया, आपके कॉलेज डेज कैसे थे, तो। श्योर। नहीं, एकदम जरूर। मानव, थैंक यू सो मच। वेरी वेरी काइंड ऑफ यू। बहुत ही काइंड वर्ड्स हैं आपके। मैंने तो ज्यादा कुछ नहीं किया था। इनफैक्ट आई वाज फीलिंग बैड कि मैं ज्यादा नहीं कर पाया था तुम्हारे लिए, बट ऑलवेज सच अ प्लेजर टू टॉक टू जेवियर्स से जूनियर्स, क्योंकि जेवियर्स इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैंने बहुत कुछ जो किया है अपनी लाइफ में, पहले जेवियर्स में स्टार्ट किया था। एंड इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जेवियर्स के लोग कुछ अच्छा करते हैं। इनफैक्ट वो लोग जो एक ट्रेडिशनल पाथवे में है, तुमने मुझे अभी बताया कि यू आर गोइंग टू गिव सीए फाइनल्स वेरी सून, बट तभी भी यू आर ऑन दिस ट्रैजेक्टरी टू ट्राई टू डू समथिंग एल्स व्हिच फील्स वेरी वेरी नाइस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन ऑल दैट यू आर डूइंग। आई थिंक थैंक यू सो मच। मैं ना बहुत जल्दी लाइफ में एक्चुअली आई गॉट वेरी लकी। सो दैट्स वन थिंग दैट आई वांट टू अपफ्रंट मेंशन, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पॉडकास्ट करने से मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा जहां मैं आज हूँ। मुझे नहीं पता था कि एंजलिस में जॉब लग जाएगी। मुझे नहीं पता था कि मैं इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा स्टार्टअप्स में। एंड ये सारी चीजों की वजह से इट इज वेयर आई एम टुडे एंड होपफुली अभी जर्नी सिर्फ स्टार्ट ही हो रही है। कॉलेज में आई एक्चुअली स्टडीड एट सेंट जेवियर स्कूल ऑल्सो। तो मुझे तो अच्छा। स्कूल से भी काफी लगाव है, क्योंकि स्कूल में भी
हम बहुत कुछ करते थे। मैंने डिबेटिंग की, पब्लिक स्पीकिंग की, लीडरशिप एक्टिविटीज में मैं इन्वॉल्व था बिकॉज आई बिकेम हाउस कैप्टन। स्कूल में बिकमिंग हाउस कैप्टन यूज्ड टू बी अ बिग थिंग। तो काफी कुछ सीखने को मिला वहां पे। एंड उसकी वजह से मुझे इस दुनिया बियॉन्ड द क्लासरूम रियली गॉट fascinated. So I started doing multiple things, and that I carried to college also. College में I was doing BCom, बट मैंने रियलाइज किया कि 10 बजे के बाद मुझे एक्चुअली मेरी बड़ी बहन ने बोला था कि सीए मत करना। नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट उन्होंने बोला कि उनके 4-5 साल लग गए आफ्टर इन दैट पीरियड जहाँ आप बहुत रिस्क ले सकते हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम सीए मत करना। मेरी 80% ऑफ द क्लास, एज यू विल नो मानव, सारे लोग सीए यस। ही कर रहे थे। तो अब मेरे पास ना एक्स्ट्रा टाइम भी था और बाकी लोग उतने इंटरेस्टेड भी नहीं थे। तो मैंने बहुत सारी सोसाइटीज में काम किया, बहुत सारी चीजें की। आई स्टार्टेड सोसाइटीज ऑल्सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज। सो एक टेडेक्स करके इवेंट है जो मैंने स्टार्ट किया कॉलेज में, दैट आई फील रियली प्राउड ऑफ। एक हमने क्लाइमेट समिट करवाया। एक फाइनेंस सोसाइटी थी जिसमें मैंने एक जूनियर को हेल्प किया स्टार्ट करने में। सो थोड़ी बहुत एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीजें तब कर ली, ऑल्दो टेक के बारे में तब बहुत कम नॉलेज थी। However, I started consuming this content outside of India, which is Y Combinator का content, और वहां से स्टार्टअप्स के बारे में बहुत कुछ पता चला। तो आई थिंक बेसिकली स्कूलिंग एंड कॉलेज की वजह से मुझे ये वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हुआ। I started doing a bunch of things because of that, and one thing led to another. So my basic like core theme, and anybody who's in college who asks me, I tell them कि सारी चीजें ट्राई करो। मतलब एकेडमिक्स के अलावा बहुत सारी चीजें ट्राई करो, क्योंकि उसकी वजह से यू विल इंटरेक्ट विद सच इंटरेस्टिंग पीपल दैट इट विल गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू लाइफ। और फिर आपको पता चलेगा आपको क्या पसंद है। आई ट्रूली बिलीव कि बिना एक्सपेरिमेंटेशन यू डू नॉट फाइंड व्हाट यू रियली लाइक। और अगर आपने बहुत सारी चीजें नहीं की हैं तो आपको वो कभी भी समझ में नहीं आएगा कि वो एक चीज कौन सी है जिसको करके आपको बहुत मजा आता है। पॉडकास्ट वाज आल्सो अ वेरी बिग एक्सपेरिमेंट। इसके पहले आई वाज इन 2019 रनिंग एन इंस्टाग्राम पेज। तब वो रिटन टेक्स्ट विद ब्लॉग्स काफी कॉमन थे। सो वी यूज्ड टू डू दैट। दिस इज प्री रील्स। So I used to always try to do something new, but the podcast is where it clicked after college, and this is where it started doing well. And more than well, not in terms of distribution, I got the right subject, I got the right things to talk about. And even though now we hit 50K subscribers just now, which means that it's taken us a long time, but even beyond that number, right? क्या मैटर करता है हमारे लिए इज दैट हमारा कंटेंट काफी क्वालिटी वाला है। We have some of the best entrepreneurs in the country on the show, and it is very respected across the ecosystem because everyone who tunes into it, उन्हें बहुत सीखने को मिलता है, and that remains the core objective. So हाँ जी, that's the early journey. मैंने देखा है आपने ऑलमोस्ट बिलियनर्स के साथ भी पॉडकास्ट किए हैं, संजीव सर एंड अमन गुप्ता सर के साथ आपने हाँ जी। 3 या 4 साल पहले किया था, आई सॉ Yes. रिमार्केबल। बट जब आपने शुरू में पॉडकास्ट स्टार्ट किया, सो आई नो बिकॉज मैं भी अभी स्टार्टिंग फेज में हूँ, काफी प्रॉब्लम्स आती है। हाँ 10 जी। लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं बट वो आ नहीं पाते। तो आपके इनिशियल प्रॉब्लम्स क्या रहे जब आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया? हाँ जी। नहीं, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और आई थिंक लोग ये नहीं समझते कि इवेंचुअली कुछ सक्सेसफुल होने के लिए यू हैव टू जस्ट कीप एट इट फॉर अ व्हाइल। सो आई थिंक इनिशियली बिकॉज इतनी सारी चीजें नहीं जा रही होती, यू फील लाइक गिविंग अप। बट मैंने एक रूल बनाया था कि मैं 6 महीने टू 1 साल तो ये बिना एक्सपेक्टेशन के करूंगा, वेर आई विल बी लाइक हर हफ्ते एक एपिसोड तो जाना ही है, जस्ट फिगर इट आउट समहाउ। इनिशियली लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, ज्यादा लोग सुनते नहीं हैं, ज्यादा लोग आपको फीडबैक नहीं देते, आपको पता नहीं है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आई थिंक ऑल ऑफ दीज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न्स। मैंने बहुत बार इनिशियली, मुझे याद है कि आई वांटेड टू होस्ट वरुण अलग मामा अर्थ, एंड आई होस्टेड हिम सम टाइम इन अर्ली 2021। बट मैंने किसी और से पूछा था, एंड दे सेड कि वरुण अलग तो आपके पॉडकास्ट पे कभी भी नहीं आएंगे। तो बहुत लोग, पीपल डोंट बिलीव दैट यू विल बी एबल टू डू वेल ऑल्सो। बट इन दैट मोमेंट आपको बस लगे रहना है। आई थिंक ये परसिवरेंस इज अ वर्ड दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि यू जस्ट हैव टू कीप एट इट डिस्पाइट what anyone says, what is happening. You just like do it enough so that people take notice.
बट वही है, मतलब अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो बाकी लोगों को ढूंढो। पॉडकास्टिंग में ये भी अच्छी चीज है, राइट? एज लॉन्ग एज यू कैन गेट 100 no's, बट यू कैन गेट वन yes एंड यू स्टिल हैव एन एपिसोड फॉर दैट वीक या फॉर दैट मंथ। तो आपको लगे रहना है irrespective of everything. That was my core mantra. And eventually I believed in myself to the extent that I know कि मैं quality produce कर रहा हूँ. That's the other thing, right? जब आपको खुद पे उतना विश्वास ना हो, जब आप opportunistically करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत लोग थे जिन्होंने अर्ली ऑन भी ना मुझे देख के लेट्स से पॉडकास्ट स्टार्ट कर लिया, या मैंने भी मे बी किसी और को देख के, ऑल्दो दैट वाज नॉट माय केस, आई रियली वांटेड टू जस्ट डू इट माई सेल्फ। बट बहुत लोगों ने जब कॉपी करके स्टार्ट किया, या अभी लोग पूछते हैं कि मुझे पॉडकास्ट स्टार्ट कर लेना चाहिए, नेटवर्क करने को मिलेगा, बहुत कनेक्शंस बनेंगे, मैं उन्हें हमेशा मना करता हूँ। बिकॉज यू कांट डू इट बिकॉज ऑफ दीज अदर रीजन। आई डोंट थिंक पॉडकास्ट मैंने इसलिए किया ताकि मेरा नेटवर्क बने। मेरा नेटवर्क बना क्योंकि मैंने अच्छा पॉडकास्ट किया। द रीजन टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट वाज नॉट कि हाँ कनेक्शंस बन जाएंगे, बिकॉज दैट्स अ वेरी टेक अवे रिलेटेड थिंग, राइट? अगर तुम मेरे से इसलिए बात कर रहे हो पॉडकास्ट पे बिकॉज यू वांट टू बिकम फ्रेंड्स विद जिवराज, आई डोंट थिंक दैट रीजन इज वेरी राइट टू एक्चुअली डू अ पॉडकास्ट, क्योंकि आपका आपके ऑडियंस को भी समझ में आ जाएगा, जिवराज को भी समझ में आ जाएगा, एंड डीप डाउन यू विल ऑल्सो नो दैट इट्स नॉट अ गुड इनफ रीजन, एंड देन यू विल इवेंचुअली नॉट परस्यू इट। सो आई थिंक प्रॉब्लम्स तो बहुत थी, एडिट कैसे करते हैं, अपलोड कैसे करते हैं, इसको मार्केट कैसे करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अब भी हैं। बट आई नो दैट क्योंकि मैं अपने लिए कर रहा था, क्योंकि मैं बहुत पैशनेटली कर रहा था, आई नेवर गिव अप। आई स्टिल enjoy every new episode like it is my first episode. I am very excited, I'm very nervous, I am very very looking forward to it. In that 1 hour मुझे कुछ और सुनता नहीं है, समझ में नहीं आता, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, आई एम जस्ट इमर्स्ड इन दैट कॉन्वर्सेशन, and that feeling is so special. I would never let go of that feeling. And if you don't feel strongly enough for what you are doing in the manner that I feel about podcasting, I feel it's not possible to continue doing it for a long enough period of time. इतना वाइब मैच हो पा रहा है, इतना जो आपके अंदर अभी भी बर्निंग डिजायर है कि 200 पॉडकास्ट हो गए Okay. बट इज स्टिल डे वन, वो बहुत ही रिमार्केबल है। Absolutely. अ, आपने जैसे बताया कि पॉडकास्टिंग इज नॉट फॉर नेटवर्किंग, लेकिन हाँ ये जी, क्लीशे आंसर है जो ऑलमोस्ट हर कोई देता है। तो हाँ अगर जी। आप बोलें कि आपके लिए क्या डेफिनेशन है, आपने पॉडकास्टिंग से इतने 4 सालों में क्या सीखा, आपको कैसे बेनिफिट हुआ पॉडकास्टिंग से, तो आप क्या बोलें? हाँ नहीं, यू आर राइट। पता है सामने वाले को सुनने से लगता है कि जस्ट बिकॉज आई हैव अ नेटवर्क आई कैन सी इट नाउ, बट मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉडकास्ट से नेटवर्क बन सकता है, बट आप उस वजह से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप ओके। अच्छे हो बिकॉज यू आर पैशनेट एट पॉडकास्टिंग, और बिकॉज you really feel for the subject, you are passionate about entrepreneurship, then you can, build it. You could be passionate about health, and that's why हम्म। start a health podcast, and then you could हम्म। start having celebrities on your podcast. ये भी possible है, and then you can हम्म। become friends with those celebrities. But the हम्म। underlying principle is you have to be passionate about health, and then do a good podcast. Then you will Got it. become friends with the guests who come on the show. So I think वो clarification important है। But मैंने तो podcasting honestly changed my life. लोगों को दिखता नहीं है। I think the other learning that has been true, right? लोगों को extremes दिखते हैं। Like content में भी हमें लगता है कि अगर हमने बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर हम नहीं बने with like hundreds of thousands of followers, then we are unsuccessful, right? I have, as I said, right, like I don't think I'm very very successful as a creator. However, because I do a really good job, मेरा podcast काफी quality wise अच्छा है, people respect me, and that हम्म। relates to a really really good learnings, right? So it doesn't have to be success only from a number standpoint. It can be qualitative Absolutely. success because of which credibility comes into picture. So that's one of the things, right? People respect me now. लोग मुझको देख के उन्हें लगता है कि हाँ इसने कुछ किया है, इसने अच्छा पॉडकास्ट he's been able to build, तो नॉलेज होगी इसके बाद। So respect and credibility become the most important things. Then it becomes the network, right? इतने सारे लोगों को जो मैं जानता हूँ because of the podcast, listeners as well as guests, has only happened because I put myself out there by asking questions that are important for me, and then translating it for the audience, right? So I think that becomes the other bit.
Then the third bit which people don't realize is just personally you start thinking so wide. हम कैसे सीखते हैं? As humans, we learn either from books or from people or from our own experiences. But बहुत लोगों के पास ये strategic और process oriented way नहीं होता to learn from people, right? And हाँ I got podcasting is the best way to learn from people. क्योंकि जब आप एपिसोड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप बहुत रिसर्च करते हो, जब आप उनसे बात करते हो आपको बहुत सीखने को मिलता है, फिर पॉडकास्ट के बाद यू स्टे इन टच, सो यू लर्न अ लॉट. सो आई थिंक लर्निंग बिकम्स द कॉमन डिनोमिनेटर अक्रॉस एवरी फैसेट ऑफ पॉडकास्टिंग, और उससे बहुत फायदा होता है. ना आई माई डिफॉल्ट मोड इज टू लर्न, क्योंकि मैं अगर अब रिसर्च कर रहा हूँ तो अब हमेशा तो पॉडकास्ट के लिए रिसर्च नहीं करता, बट सिंस आई एम नाउ ऑलमोस्ट पॉजिटिवली addicted to research, I'm always in the lookout for new information, and that means that I'm always learning. So that's the other thing. And then the network, of course, which is the most important. The network of knowing these people that otherwise मैं कैसे ही जानता, right? These are such important people who are building great things, whom I wouldn't have spoken to otherwise had it not been for the podcast. So podcast की वजह से, as I keep saying, like it's changed my life. It's given me so many learnings. My personality, my aura is different because of it. I become a better listener. बहुत सारी चीजें हैं. I can go on and on. But I think it's one of the best things that I could have done. And I'm really grateful. मुझे नहीं पता था कि ये चलेगा नहीं चलेगा. I तो just went in saying कि 6 महीना ये करेंगे so that मैं सीखूं, learn करूं, and I will then move on to my next thing. वो जो भी होगा, मे बी स्टार्टअप, मे बी एन ऑपरेटिंग रोल, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे नहीं पता था. But because of that, everything happened. And then my career also, by the way, because of the podcast, my first job was at a company called AngelList India, where I spent about 3 years. Before that, I'd done a job, a couple of these, but they were not like very structured ones. But AngelList में मुझे याद है कि जॉब एप्लीकेशन में लिखा हुआ था कि 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 2 या 3 साल का. एंड आई वॉज नॉट एज एक्सपीरियंस्ड, मैं आई वॉज जस्ट आउट ऑफ कॉलेज, एक स्टार्टअप किया था मैंने. बट दे टुक मी इवन दो आई वॉज नॉट एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि मेरे पास मेरा पॉडकास्ट था और उन्होंने कुछ एपिसोड सुने थे. दे थॉट आई वाज डूइंग अ गुड जॉब, और उसकी वजह से एक प्रूफ ऑफ वर्क बन गया था. मेरी क्यूरियोसिटी, लोगों को बोलना पड़ता है कि हम क्यूरियस हैं, बट मेरा पॉडकास्ट वाज माय प्रूफ दैट आई एम क्यूरियस. So yes, that's those are my learnings from the podcast. Great. और इसमें जो आपने कहा कि अपना आपका हॉराइजन बहुत ब्रॉड होते जाता है जैसे जैसे आप लोगों से बात करते हाँ हैं, जी. ये मैंने भी अभी ऑल्दो मैंने सिर्फ 6 एपिसोड किए हैं, बट इस पॉडकास्ट की वजह से मैंने और भी, मैं इवेंट्स में गया हूँ, जब मैं वहां पे बताता हूँ कि मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो सब लोग बात करते हैं, तो मेरा भी काफी कम टाइम में काफी थिंकिंग ब्रॉड हुआ है। तो ये मैं 100%. काफी आपसे अभी रेजोनेट कर पा रहा हूँ जो आपने कहा। और आपने अभी बताया कि आप एंजल लिस्ट में आपको जॉब मिल गई थी विदाउट वर्क एक्स, जबकि वहाँ पे नेसेसिटी था, और हम्म. जस्ट बिकॉज कि आपने एक तरह से डॉक्यूमेंट कर रखा था अपने काम को थ्रू पॉडकास्टिंग। तो या. क्या आप ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आज कॉलेज में कोई स्टूडेंट है, वो भी कई सारी चीजें ट्राई आउट करता है, बट वो डॉक्यूमेंट एकदम. में भी सोशल मीडिया में नहीं कर रहे, तो क्या हम्म. एक अच्छा वे है कि आप लिंक्डइन में सब चीज या किसी और प्लेटफॉर्म में सब डॉक्यूमेंट करो? या. एकदम एकदम. आई थिंक आज के जमाने में यू डोंट हैव टू वेट टू प्रूव कि आप कोई चीज कर सकते हो. आप 15 साल, 17 साल, 18 साल पे भी स्टार्ट कर सकते हो ऑफ व्हाट यू वांट टू डू. वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन एट द एज ऑफ 13 एंड हैज बीन मेकिंग मनी वाया यूट्यूब सिंस दैट एज. तो आई थिंक दैट वी आर इन अ वेरी वेरी, मतलब हम सबको काफी लकी फील होना चाहिए that we are at a time when everything is doing well. India is growing. People are willing to give opportunities. आप कहाँ से आते हो, क्या करते हो, नहीं मैटर करता. आप क्या टेबल पे लाते हो, आप किस वैल्यू या क्या प्रोवाइड कर सकते हो दूसरे इंसान को. एंड अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो आई थिंक सो मच इज पॉसिबल. द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तो मेरा तो काफी मानना है, और ये मैं काफी लोगों को बोलता हूँ, कि डॉक्यूमेंट करने से अच्छा है आप सारी चीजें ट्राई करो, और उसके बाद व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग गुड एट समथिंग ना, डॉक्यूमेंट से अच्छा है यू स्टार्ट प्रूविंग द स्किल्स दैट यू हैव. पहले के जमाने में योर रिज्यूमे वाज योर प्रूफ, राइट? अभी भी ऑफ कोर्स काफी जगह वही है, बट नाउ you can just prove by skills, and resume का alternative form वही है.
documentation, it could be proof of work. All of these fancy things are just to prove that you have already done the work that a 25-year-old is also doing. And so if on a skill basis आप दोनों match करते हो, so despite age, you could be 17, 20, 25, it does not matter as long as you can add value. That's why मुझे entrepreneurship के बारे में भी यही बेस्ट लगता है कि ये नहीं मैटर करता कि आपकी एज क्या है, आप कौन से शहर से आते हो, आपने क्या एजुकेशन की है. None of this matters because I invest in startups today, right? And 3-4 साल पहले when I was getting started, I used to think कि only if you're from an IIT can you start investing in companies this early in life, right? But वैसा केस नहीं है. I got an opportunity because there were a lot of people willing to support me, trust me, and I was able to build that. So I'm very grateful to the startup ecosystem because the startup ecosystem does not care about skill, background, talent. It cares about what you bring to the table. And if as long as you can prove कि मैं value provide कर सकता हूँ आपको, you will get all the opportunities you want. So and social media enables that in a great way. I think 2-3 सालों में everybody is going to be a creator. क्या scale पे होगे will differ, but you will document your life, you will document your work, you will document your skills. It will be through Instagram, LinkedIn, a new platform that's maybe not out there yet, but everybody will create content because it's just, I mean, everything on a digital media is available for everyone else. If you're not documenting that, you're just missing out on this incredible India wave. तो अगर आप ये सुन रहे हो, then please put out something or the other, whatever you feel passionately about, and people will take notice. You'd be surprised. Interviews, maybe people will go through your previous LinkedIn posts, your Instagram posts, and talk to you about some of those things, right? So you should put yourself out there, talk about things that you stand for, and great things will happen to you. And by the way, This kudos to you for doing this. Exactly, क्योंकि आप ये कर रहे हो, a lot of people will see this and then they will take inspiration. It's all a ripple effect that gets started. थैंक यू सो मच। मैंने भी आप जैसे कोई देख के स्टार्ट किया था, तो आपको भी बहुत I'm बहुत glad. शुक्रिया। आपने जो बताया कि हाँ, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आगे जाके काफी नेसेसिटी बन जाएगा एंड इट विल ओपन न्यू गेट्स फॉर यू। तो आपने, दैट इज वेरी ग्रेट। और आपने अभी तक जैसे 200 से ज्यादा पॉडकास्ट किए हैं, मतलब एग्जैक्टली आपने अभी तक कितने पॉडकास्ट किए अगर आप नंबर कर पाए तो? मैंने पॉडकास्ट एपिसोड्स अराउंड 189 किए हैं. ओके। ओके। हाँ जी. एंड देन उसके साथ साथ ओवर द लास्ट 2-3 years मैंने कुछ स्पीकर सेशंस भी किए हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो कंबाइंड ऑलमोस्ट 200 प्लस नाउ. सो यस, दैट्स द नंबर. और इसमें सबसे मेमोरेबल पॉडकास्ट अभी तक का आपका कौन सा है? मेरा सबसे मेमोरेबल पॉडकास्ट वाज विद आशीष मोहपात्रा, हु इज द co-founder and ऑफ CEO of this बिजनेस। company called Off Business. Yes. क्यों वो ऐसा, क्यों बहुत, स्पेशल था? I think the good part, वो एक तो the company that he's building is very unique. Off Business is a B2B company. It has been around for around eight years now, and it is a unicorn valued at $5 billion. $5 billion, The good, yes। yes, and the interesting part is that it does $100 million of PAT, profit after tax. So this thought कि Indian startups कभी कभी profit नहीं करते, they हाँ। have absolutely said कि that is not true. The customers that they serve are the backbone of the Indian economy. वो MSMEs के लिए commerce related platform है in a lot of use cases. So that is also very interesting. And then the way Ashish talks about boring businesses, right? हम जब बिजनेस हम्म। सोचते हैं स्टार्ट करने की, कॉमन कॉमन पीपल की तरह हमें लगता है कि फूड एंड बेवरेज में स्टार्ट कर देते हैं, या हमारे पास ओपिनियन होता है, राइट, कि ये ऐसा दिखना चाहिए, ये ऐसा टेस्ट करना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए. बट उन्होंने नॉन कंज्यूमर कैटेगरी B2B में स्टार्ट किया बिजनेस, जहाँ पे ऑपरेशंस काफी टफ होती है. बट उन्होंने बोला कि वही चैलेंज है, क्योंकि इसके बारे में कोई और सोचता नहीं है. क्योंकि हमारा ओपिनियन नहीं है कि आयरन कैसे बिल्ड होना चाहिए, राइट? हाउ डज आयरन गेट shift, how does iron get transacted, is an opinion that we may not have. And that is the opportunity that he tackled. And the team that he has built, the way he talks, उनका structure काफी strong है. उनका candidness, he's very open, he's very ambitious, very system oriented. So personally, and उनकी जो company है,
both of them is such a good combination that it was one of my best conversations. In fact, मैंने उनको 2 बार होस्ट किया है, एक बार Zoom पे, एक बार in person, sometime this time last year. And I've been very grateful. In fact, उनसे beyond the podcast भी कभी मिलो तो वो काफी kind, humble, उनसे मिलके ये कभी भी नहीं लगेगा कि उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई है तो उनमें कुछ भी ego attitude ऐसा कुछ भी नहीं है. He's one of the most humble people you will meet. So it's amazing. I think very grateful to have hosted him twice and learned from him. And it's one of my best episodes. Plus, learnings were very strong. Like content quality of these 2 episodes are very, very good. So yes, I thoroughly enjoyed it. And how I hosted him, I just texted him on LinkedIn one day. And this was before they became a unicorn, but I was following the company for a while, and he texted me his number back, and I then reached out. We recorded. It was very, very. It was one of the first podcasts that he did before the company became a unicorn, and since then, now a lot of people know about him, rightly so. But I'm very grateful that I took that chance, right? So sometimes there is just merit in taking a chance. You feel something, go ahead and text that person. Maybe life will surprise you. ओ माय गॉड। बल्कि आपकी यहाँ पे एक पॉजिटिव क्वालिटी जो मेरे को दिख रही है, लाइक अगर आप इम्पॉसिबल को भी अगर पॉसिबल बना दे रहे, बिकॉज नो वन विल थिंक कि मैं उस टाइम आई थिंक आपके सब्सक्राइबर्स भी बिलो फाइव बहुत कम थाउजेंड थे, थे आई बहुत बिलीव। कम. या या हाँ, तो तब सोचना कि मैं एक ऑलमोस्ट यूनिकॉर्न फाउंडर को लिंक्डइन में मैसेज करूं और वो रिप्लाई कर दे, तो वो स्टेप लेना भी काफी इंपॉर्टेंट है। और आपने वो लिया, दैट्स, कई लोग उससे पहले ही रुक जाएंगे कि ये तो आई इम्पॉसिबल है, अग्री. वाई टू ट्राई आउट, और आपने वो स्टेप लिया, दैट्स वेरी आई ग्रेटफुल। अग्री. और आपका अब ड्रीम गेस्ट कौन है नेक्स्ट पॉडकास्ट में, लाइक होम यू वांट टू होस्ट? मैं तो काफी बोलता हूँ कि आई थिंक मेरा लिंक्डइन बैकग्राउंड भी यही है. इफ यू नेवर ट्राई यू नेवर नो. एंड आई फॉलो दिस पर्सन हु इज आल्सो वन ऑफ माय ड्रीम गेस्ट, विनोद खोसला, जो काफी बोलते हैं कि ट्राई टू फेल बट नेवर फेल टू ट्राई. फेल टू ट्राई। इज वन ऑफ हिज, या, इज वेरी इंटरेस्टिंग कोट. सो मुझे तो काफी लोगों को होस्ट करना है. आई थिंक मतलब आई कुड गो ऑन एंड ऑन, बट आई ऑलवेज हैव ड्रीम लिस्ट. आई टेल यू द टॉप 3. टॉप 3 में वन इज एक्चुअली ब्रायन चेस्की. ही इज द फाउंडर ऑफ एयरबीएनबी. मुझे लगता है एयरबीएनबी, एयरबीएनबी यस। सच अ स्पेशल कंपनी. उन्होंने पूरा ट्रू। ह्यूमन बिहेवियर को ही पहले चैलेंज किया कि अच्छा, हाउ विल पीपल कम एंड स्टे as strangers in my home, but they've changed hospitality as an industry and created such a special company. So I love the company. I love the fact that he's a non-technical founder. He says very often, could say he is probably the only design educated founder in the top 500 companies in the world now. So very special person. I want to someday host Mark Zuckerberg. I think he'll be one of the most of our time, the most legendary CEOs. He's been a CEO for the last 20 years. 2004 is ऑलमोस्ट। when Facebook started. So yeah, and he will be. He's probably just like 40, 45, I guess. I don't know what exactly. So he'll probably be the CEO for another 10, 15 years. So one of the longest standing CEOs that we'll ever see, and at the top of his game, right? Meta is one of the largest valued companies, top 5 valued companies in the world. So I think he's an absolute legend. And then I want to really host Naval Ravikant for that smartest thinker of all obvious time। reasons. Yeah, I think he's just like so much of what he said has shaped how I think. And I'm lucky to, in some shape or form, be a part of his legacy, having worked at AngelList. So उनसे इतना सीखने को मिला है मुझे that wants to have the opportunity कि उनसे मिल के सामने बात करने का मौका मिले ऑन द पॉडकास्ट विल बी अ वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी. तो मुझे ये काफी करना है. And in fact, the fourth that I want to really mention is Nandan Nilekani. Nandan Nilekani is one of the co-founders of Infosys. उन्होंने आधार प्रोजेक्ट काफी चैंपियन किया है. He is the man behind it. And Aadhaar, I think, is one of the very underrated, but such a big, huge scale program in the country. There are about 140 crore Aadhaar cards करोड़ now. Almost 99.7% is the penetration of Aadhaar cards in a country where people are at pin codes where you can't even imagine, right? So I think it's just insane.
So he has contributed to the country in a meaningful manner, first with Infosys, then with Aadhaar, then he's now doing a bunch of things with ONDC as well. तो हम्म। मुझे उनसे अगर कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले उनसे बात करने की, I'll be very grateful and it would be a pleasure to talk to him. So हाँ जी, these are the 4 top ones in my list. डेफिनेटली आई एम श्योर कि बहुत जल्द इनमें से कई सारों के साथ मैं पॉडकास्ट आपको और इनको देखूंगा साथ में Hopefully. पॉडकास्ट में। हाँ एंड जी, जो ब्रांच इसकी आपने बताया एयरबीएनबी के फाउंडर, उनका एक और हाँ वीडियो जी, है यूट्यूब में, आई बिलीव इट वाज विद फाउंडर ऑफ लिंक्डइन। रीड हॉफमैन, हाँ वो जी। या तो वो सबको जो भी ये वीडियो देखे उनको जाके देखना चाहिए, उसमें भी काफी इंसाइट्स है, काफी इंसाइटफुल वीडियो है वो भी। नाउ Yes, I आपने agree. जैसे पूरे आपने देखा है वो वीडियो? या मैंने आई थिंक ब्रायन चेस्की के शायद सारे वीडियोस देखे होंगे। आई जस्ट लव व्हाट ही इज, आई कैन नरेट सो मेनी एयरबीएनबी स्टोरीज। ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट थिंकर्स दैट आई हैव कम अक्रॉस एंड वेरी स्ट्रेटेजिक एंड वेरी वेरी नाइस। व्हाट अ कंपनी ही इज बिल्ट, वेरी 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 गुड कंपनी। ट्रू ट्रू। तो जैसे अभी आपने अपना पूरा पॉडकास्टिंग के जर्नी के बारे में बताया, और तो अब मैं हाँ चाहता जी, हूँ कि आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में भी बताएं कि आपने हाँ जी, कैसे एंजल लिस्ट में काम चालू किया, आपका क्या रोल था, एंड कैसे एंजल लिस्ट की श्योर, दुनिया, मतलब एंजल इन्वेस्टिंग की दुनिया आपने देखी, आप उसके बारे में अगर बताएं तो। एकदम। श्योर श्योर श्योर। सो अराउंड मैंने एक्चुअली पॉडकास्ट स्टार्ट किया इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर ऑफ 2020 एंड देन 3-4 महीने काम करने के आई गॉट अ रोल एट एंजल लिस्ट। उन्होंने देखा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, देन आई गॉट सिलेक्टेड। एंजल लिस्ट इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप प्राइवेट मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जैसे अगर पब्लिक मार्केट्स आपको इक्विटी स्टॉक्स खरीदनी है पब्लिक मार्केट्स में, देन यू कैन गो टू Zerodha, you can go to Grow, all of these companies. Similarly, AngelList is more applicable for private market investing. So when मैंने जब ज्वाइन किया था, we were at about हम 6 लोग थे। I was the 7th person. तो बहुत छोटी टीम थी, बट 3-4 साल से ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे थे एंड अब हम स्केल करना स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि 2021 was perhaps हमारा बेस्ट साल था वो, क्योंकि 21 वाज अ ग्रेट ईयर फॉर इंडियन स्टार्टअप्स, फंडिंग वाज एट अ रिकॉर्ड हाई। तो ये सारी चीजें हो रही थी, तो टाइमिंग वाइज आई गॉट वेरी लकी देयर। बहुत जल्दी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने लग गई एंड आई यूज टू टेक केयर ऑफ मोस्टली बिजनेस डेवलपमेंट, इन्वेस्टर रिलेशंस एंड अ बिट ऑफ प्रोडक्ट ग्रोथ। इसका ये मतलब था कि हमारा जो कोर प्लेटफॉर्म था उस पे हमारे पास थे बहुत सारे इन्वेस्टर्स। मेरा काम ये था टू इंश्योर कि इन्वेस्टर्स हैव अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। तो इफ दे आर कमिंग ऑन द प्रोडक्ट, तो आई हैव टू इंश्योर दैट एवरीथिंग इज स्मूथ। If they are coming talking to us to clarify anything, I have to ensure that everything is very smooth. And if we want to grow our investor base, then I have to ensure that we can build processes, systems around it. So मैंने काफी सीखा। आई थिंक मेन लर्निंग was इन सारे लोगों से बात करने से मुझे ये समझ में आया कि एंजल इन्वेस्टर्स सोचते कैसे हैं, उन्हें किस चीजों से फर्क पड़ता है, वो कंपनीज को कैसे इवेलुएट करते हैं। और इसकी वजह से काफी सीखने को मिला। एंड इंटरनली एट द कंपनी, मैं एक्चुअली तब आई वाज द youngest person at the time. In fact, through my tenure, I was the youngest person at AngelList. What happened as a result was I was learning from people who had मोर एक्सपीरियंस देन मी इन लाइफ। तो सारे लोग मेरे से बड़े थे, उनके पास लाइफ एक्सपीरियंसेस थे, उनके पास काफी वर्क एक्सपीरियंसेस था एंड दैट वुड कंट्रीब्यूट टू मेरी थिंकिंग। सो ऑल ऑफ माय कॉल्स विद देम वुड बी, अच्छा हाउ डिड यू डू दिस, हाउ डिड यू डू दैट, एंड दे गिव मी अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्ली ऑन। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क स्कोप और पर्सपेक्टिव एक्सपेंशन की वजह से मुझे एंजल इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ समझ में आना स्टार्ट हो गया। एंड अबाउट a year and a half into my journey at AngelList, मैंने खुद से इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि स्टार्टअप्स में क्या मैटर करता है is more than money. What matters is the fact that you understand startups well and the fact that अच्छी companies come to you and be like, hey Jivraj, do you want to invest? Can I establish that? क्योंकि let's say आपके पास और मेरे पास, आपके पास 10 करोड़ है, मेरे पास 1 करोड़ है। So obviously you will win, right? Because you can put that 10 crores at 10% compounded, you can earn 1 crore after a year. Even if I do a great job, for me to earn and get to your point, it's just absolutely like virtually not practical, right? I'll have to do really, really well. And even if I do, let's say 25% of returns,
आई लर्न 25 lakhs बिकॉज माई बेस इज जस्ट लोअर. बट स्टार्टअप्स में ये ट्रू नहीं होता, क्योंकि अगर आपके पास 10 करोड़ है, मेरे पास 1 करोड़ है, इफ आई नो अ गुड फाउंडर, देन आई कैन पुट दैट मनी टू यूज. तो मैं 10 लाख उसमें से लेके स्टार्टअप में लगा सकता हूँ. बट आपके पास इतने पैसे होने के बाद भी, इफ यू डोंट नो द गुड स्टार्टअप्स, then you can't do anything about it, which means that this is an access and information game. Access to great companies, information about which startups are raising capital. So you have to marry the two. ये मेरे पास था because of my position at AngelList, because of my एंजलिस्ट। podcast. हाँ, AngelList की वजह से लोगों को पता चल रहा था कि हाँ, चलो, Jivraj has some knowledge, he has some trust. Can I go to him and understand, who the good investors are? And then credibility, because of the podcast was saying, Acha, Jivraj is running a podcast. He may know these people. Let me connect with him. He asked good questions. I like him. Maybe he's a good investor as well. This became the scope of reference. And that's how I started investing. It's been around 2.5 years since we've invested. And about 1 साल पहले मैंने अपनी job at AngelList छोड़ी to pursue full-time investing. Now we've invested in about 30 companies. We've invested a total of 40 crores across the investors that are in my network. I invest on their behalf. मैं investment manager हूँ जो opportunities लाता हूँ. Then people opt in to investing in that company. And बहुत ही full of learning हुई है ये journey. I cannot thank the people around me enough. We eventually want to do a fund. But in these 30 companies, learning has been great. एंजलिस्ट की वजह से वो फाउंडेशन मिलना काफी नेसेसरी था. और पॉडकास्ट एंड एंजलिस्ट एक्चुअली अगेन वेंट वेरी हैंड इन हैंड. तो दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग, राइट, अगर मैं पॉडकास्ट ये सोच के करता कि मेरा नेटवर्क बनेगा, दैट वुडंट हैव बीन इनफ, क्योंकि जस्ट पॉडकास्ट वुडंट हैव लेड मी टू इन्वेस्टिंग. The podcast combined with AngelList का एंजल experience इन्वेस्टिंग। and that credibility actually became the best combination for me to pursue investing, which is what I do now along with the podcast. तो अभी जैसे आप कोई भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक क्या क्या हाँ जी. क्या चेकलिस्ट है आपकी कि हाँ ये स्टार्टअप्स आप कैसे चूज करते हैं कि ये इन्वेस्टेबल है कि नहीं है? हाँ जी, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि यही क्वेश्चन हम सारे इन्वेस्टर्स आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ कैन वी फाइंड द ग्रेट स्टार्टअप्स टू इन्वेस्ट इन, राइट. एक तो आई थिंक द ऑब्वियस फर्स्ट थिंग इसकी टीम बहुत ही अच्छी होनी चाहिए. इवेंचुअली स्टार्टअप्स लोग बनाते हैं और आप लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं. तो ब्रॉडली यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर दैट द टीम इज स्पेशल, और आपका बार फॉर स्पेशल देन हैज टू इम्प्रूव. तो आप अगर 50 फाउंडर से बात कर रहे हो महीने में, देन यू स्टार्ट सीइंग पैटर्न्स कि अच्छा, हाँ, ये फाउंडर्स आर बेटर देन दी अदर्स. फिर 6 महीने के टाइम पीरियड में मैंने 6 महीने पहले ये सोचा था, बट दिस पैन्ड आउट, मे बी माई लेंस हैज टू इम्प्रूव. द गुड थिंग इज, क्योंकि मेरे नेटवर्क में मेरे पॉडकास्ट की वजह से इतने सारे लोग थे जो ऑलरेडी अच्छी कंपनीज बना चुके हैं, मैं उनके थ्रू ये समझ पाता था कि अच्छे फाउंडर्स कैसे सोचते हैं. और मैं उनसे भी बात कर पाता था टू टेक अ रेफरेंस ऑफ, अच्छा, इज दिस अ गुड फाउंडर और नॉट, इज दिस पर्सन थिंकिंग वेल और नॉट. और इसकी वजह से काफी एडवांटेज हुआ. तो फर्स्ट तो इज ऑलवेज टीम. How special are you? Can you build a company or not? Are you in it for the long run? Right? These are the questions you ask. Then the second is market. Market meaning, अगर आप बहुत अच्छी कंपनी छोटे मार्केट में बना रहे हो, तो अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी उतनी बड़ी नहीं बन सकती, बिकॉज योर कंपनी इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ द लार्जर मार्केट. तो आपको योर लेंस ऑन मार्केट्स नीड टू बी रियली गुड. बेसिक सेंस होना चाहिए कि अच्छा, ई कॉमर्स इतना बड़ा है कि नहीं, B2B में ये स्पेस इतनी बड़ी है कि नहीं, एग्री में कौन से मॉडल्स चलते हैं नहीं चलते. आपके पास एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए ऑन मोस्ट स्पेसेस अक्रॉस सेक्टर्स, राइट. फिनटेक हो गया, कंज्यूमर टेक हो गया, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर हो गया. ऑल ऑफ दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू इंश्योर that you somewhere or the other know, so that when a company approaches you, you can reason it out well. क्या आपको अगर नॉलेज नहीं होगी पहले से, तो आप रिएक्ट करोगे. आइडियली यू वांट टू हैव अ फोर्स साइड, कि आपके पास थोड़ी सी प्रोएक्टिवनेस होना चाहिए कि ये चलेगा नहीं चलेगा, पहले चला है नहीं चला है. सो दीज आर लाइक द फर्स्ट टू प्राइमरी पॉइंटर्स.
And then you also have to study the things like, competitive landscape कैसा है, टाइमिंग अभी ठीक है कि नहीं, राइट? लाइक सो मे बी अगर 3 साल पहले आप कुछ एआई में कर रहे थे वर्सेस इफ यू आर डूइंग इट नाउ, अभी की लैंडस्केप में अडॉप्शन इज जस्ट वे हायर क्योंकि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. Technology has become way simpler because it's now become open source because of multiple other companies, right? And the chat GPT moment is real. Whereas 4 years back, you could say that you were early to market. You don't want to be early to market, right? क्योंकि उससे adoption drive नहीं होता. And then you look at some of these different aspects and then make a comprehensive decision. But idea यही है कि early stages of a company में आपके पास ज्यादा data points नहीं होते, तो आपको qualitative assessment करना पड़ता है to understand if a company will do well or not. Which means आप always लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ काम कर रहे हो एंड यू हैव टू इंश्योर दैट दैट लिमिटेड इंफॉर्मेशन पे योर बार इज वेरी हाई, सो यू डोंट वांट टू से यस टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. इनफैक्ट एज एन इन्वेस्टर आज मैं 90% कंपनीज को शायद ना बोलता हूँ, इनफैक्ट मोर, एंड माई सिलेक्शन रेट इज वेरी वेरी लो बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ इन्वेस्टिंग. Not all startups will be successful. 80% will fail. Only 20% of all startups will create 100% of all value. Once you understand that, then you start investing very, very carefully. But it's one of the best things that happened to me because investing में आपका intellectual mind जो utilize होता है वो काफी high है. क्योंकि one moment you are talking to a consumer brand जो let's say आइसक्रीम, healthy आइसक्रीम्स बना रहा है. Second moment, you're talking about a cloud computing company. Third moment, you're talking about an application that does debt instruments and penetration of fixed income securities, right? So fintech में बात कर रहे हो. Fourth deal, you're talking about some other consumer deal in the toiletry space because उस space में कुछ बना नहीं है. It is such a diverse base of conversation कि it stimulates your mind. The kind of growth you see is very very high, and you get to be a part of history in some shape or form, right? क्योंकि आपके सामने ये कंपनीज बनती हैं, हाँ ये कंपनीज बनाते हमेशा फाउंडर्स ही हैं. इन्वेस्टर्स बहुत छोटा रोल प्ले करते हैं, बट एटलीस्ट आपको कुछ चीजें समझ में आती हैं अबाउट हाउ दीज जर्नीज हैव प्लेड आउट. बिल्कुल। तो आपके जो इस बातों से मैं समझ पाया, बेसिक 4 चेक लिस्ट है कि सबसे पहला टीम, फिर टैम कि हाँ उसका जी. मार्केट साइज कितना बड़ा है, देन कॉम्पिटिटिव Ex- लैंडस्केप, एंड वन मोर चीज टाइमिंग, कि टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए. जैसे आज से चार ex- पांच साल पहले जिन्होंने कंटेंट क्रिएशन, पॉडकास्टिंग जैसा आपने और कुशल लोधा, राज शमानी, आप लोगों ने स्टार्ट किया, सो आप लोग अभी काफी एक अच्छे स्टेज पे हैं, बिकॉज उस टाइम एक Correct. अर्ली ऑन एडवांटेज था. तो अभी आपको क्या लगता है कि आज जैसे आगे 4-5 साल बाद क्या चीजें चलेंगी जिसपे आज कोई या तो कंटेंट बना सकता है या उस पे स्टार्टअप चालू कर सकता है? आज अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे अनटैप्ड हैं, दोनों में, कंटेंट क्रिएशन साइड भी और स्टार्टअप साइड भी? I think content side पे health is a very big theme. Health पे a lot of people have started to focus on क्योंकि देखो एज अ कंट्री हमारी बेसिक नीड्स जो टॉप टीयर सिटीज में हैं उनकी मोर और लेस फुलफिल हो रही हैं, राइट? हमारे पास घर, गाड़ी, कपड़ा सब कुछ है. अब नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ जब हमारे पास पैसे हैं इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन हेल्थ. सो हेल्थ विल बी अ गुड थीम. ट्रैवल विल बी अ गुड थीम बिकॉज पीपल विल वांट टू ऑलवेज सी एस्पिरेशनल क्या है. एस्पिरेशनल इज एक्सपीरियंसेस, ट्रैवल. देन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज, राइट? अभी तो हम एआई में बहुत कुछ देखने वाले हैं. आई थिंक रोबोट्स doing real work that humans can do will become a reality soon. If what we say about artificial general intelligence, AGI, those interested should definitely read more on it, will become, Elon Musk said that in 5 years AGI will be a reality, which means a computer will be as smart as a human, right? If that becomes true, then those technologies will keep disrupting the flow of businesses, right? तो इस पे content as well as इस पे businesses will be very very aspirational always. Then things around in the business world, right? कुछ fundamental truths हैं कि इंडिया की बहुत जनता अभी भी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्ट नहीं करती
वो उनके पास पैसे आना स्टार्ट हो रहा है, द रीजन दैट वी कॉल टियर 2, एंड दो cities and people in those cities will start coming online, transact online, spend online, which means अगर उनके लिए आप कुछ भी बनाते हो तो you will definitely more or less do well. Climate change is a real thing. इंडिया में उतना कुछ हुआ नहीं है इसके बारे में. In the US there are such big companies on that spectrum, but sustainability and climate change will become an increasingly important theme in India as well. So if you're building on the back of those businesses, that will become very important. So I think when looking at content, think about what do people want to know, relate to, or really understand in the next 5 years. They want to know about health. They want to know about future technologies. They want to know about travel. They aspire to travel. So that becomes one bucket. And in terms of businesses, think about what is fundamentally true and will be for the next 10 years. So climate change is real. मतलब किसी ना किसी को तो इसके लिए solution बनाना ही पड़ेगा. Artificial intelligence is definitely a superior technology. So people will have to roll the dice with it. India, for the economy to grow, will need other consumers from the country who will transact online. So build a business for them. So if you ask what is truth in the next, like what will definitely be true and continue staying true in the next 10 years, you can build a business on top. And what is aspirational? What do people want to know? What are themes that are evergreen for the consumers? If you ask those questions, then you will always be able to tap onto good content as well. And hopefully, a mixture of the two can help you build a great business as well as on the top of distribution with the help of content. तो इसमें से हो सकता है कुछ स्टार्टअप्स भी आपके पोर्टफोलियो में होंगे, लाइक आपके हाँ पोर्टफोलियो में जी. ऑलमोस्ट 30 स्टार्टअप्स हैं जो आपने कहा. एंड एंजल इन्वेस्टिंग इज अ गेम लाइक कि 80% 90% वर्कआउट नहीं ही करेंगे. तो क्या आपके Correct. पोर्टफोलियो में अभी ऐसी कोई एक दो कंपनीज आउट परफॉर्म करी है जो जिसकी स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे? एब्सोल्युटली. मैंने जैसे बोला कि इन क्लाइमेट इज अ बिग थीम एंड इन माय पोर्टफोलियो आल्सो एक कंपनी है जो B2B सस्टेनेबल पैकेजिंग करती है. दे आर ऑलरेडी डूइंग रियली वेल. दे हैव रेज्ड अ फॉलो ऑन राउंड एंड दे आर डूइंग tremendously well. So that is a very good example. There's a company in the consumer space which is personal care, although is a very crowded space with Mamaearth, etc. But this is the founder of Paperboat, जिन्होंने एक नई कंपनी स्टार्ट की है अभी. He was the COO and co-founder. He is building a skincare company which is specialized skincare. क्योंकि लोगों को अब नॉर्मल स्किन केयर में मजा नहीं आ रहा, राइट? There's a certain fragment of the society which is saying that I want specialized products, and that is where this company is doing really well. So those are examples की consumerization and climate at the two themes I was talking about really stand out, and that is showing up in the portfolio as well. And many such examples हमारे portfolio में there are really good consumer companies doing well. Indian economy की वजह से a lot of these B2B companies will continue doing well. Enterprise software में companies which have been able to adopt AI successfully, they'll continue doing really well. We've invested in a company जो video personalization करती है, right? So let's say मैंने बोला, hi Manav, welcome to the Indian Silicon Valley podcast, right? Or you said, let's say, hi Jivraj, welcome to this podcast. If you wanted to replace Jivraj by like 10 other people, can voice technology, video technology make you do that? That is absolutely possible. This company is called GAN.ai. That's already happening. So I think very life में there are a lot of these common truths that you have to take, understand which ones translate to business. So for me, I think I try to look at things which will not change. And this is a quote that Jeff Bezos said, right? Jeff Bezos said very often that a lot of people ask the things, what will change in the next 10 years? He asks himself, what will not change in the next नॉट 10 चेंज इन years? दैट टाइम. Uh, ट्रू. and he said that people will always want cheaper prices, faster delivery, and all goods on the internet. And that's what Amazon is, fast delivery over the years, a lot of options and convenience and good prices. And that is very true. There's also a book called, by the way, Same as Ever by Morgan Housel. I think for anybody जिसे भी मन है इसके बारे में और पढ़ने का, you should go look it up. It's a very good book. So I also try to think from that lens and then try to see which businesses can get formed. And currently, I think that's working out well for me.
ये यूनिक एक्सपीरियंस है ये आपसे। ऐसा लग रहा है कि मैं घंटों तक और स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को भी बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं मेरे सर्कल में, या मैं कहीं भी इवेंट में जाता हूँ जो इतने ज्यादा पैशनेट हैं स्टार्टअप्स को लेके। एंड आपकी बातों से मैं सेंस कर सकता हूँ कि आपका एक बिलीव है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में, कि 100। आज भले इंडिया में जितने भी ब्रांड्स हैं, फॉरेन ब्रांड्स काफी डोमिनेट कर रखे हैं, बट एक टाइम आएगा आज से 10 साल 15 साल बाद जब इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारे इंडियन ब्रांड्स जाएंगे यहाँ से उठ के। 100%। तो वो एक पैशन, वो एक बर्निंग डिजायर मैं फील कर पा रहा हूँ। तो एक बार मैं एकदम। इसमें आना चाहूंगा कि आज जैसे हम दोनों का अल्मा मेटर सेम है, यू आर ऑल्सो फ्रॉम सेंट जेवियर्स, मैं भी जेवियर से हाँ जी। ग्रेजुएट हुआ अभी। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हर कोई मिनिमम एक या दो तो प्रोफेशनल डिग्री साथ में करता ही है कॉलेज के साथ। जैसे आपने भी हम्म। FRM CFA किया है, मैं भी हाँ अभी जी। CA फाइनलिस्ट हूँ। तो क्या लगता है आपको कि ये डिग्रीज उतनी ज्यादा रेलेवेंट है आगे चल के? क्या उतना रेलेवेंस रहेगा इसका अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप में जाता है तो, या इसका बस हम्म। प्लेसमेंट तक ही हेल्प हो पाएगी इससे? हाँ, मुझे तो नहीं लगता। जैसे जैसे आई सी मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड और देखता हूँ, मुझे ये समझ में आता है कि लोग प्रैक्टिकल स्किल्स वैल्यू करते हैं, लोग डिग्रीज उतनी वैल्यू नहीं करते, क्योंकि डिग्री से ये नहीं समझ में आता कि इंसान को एक्चुअली समझ है कि नहीं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, राइट। एंड कॉलेज में तो मुझे लगता है कि मैंने भी CFA FRM किया हुआ है, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट। बट अगर मैं वो नहीं कर रहा होता तो शायद मैं और कुछ कर रहा होता जिससे मुझे और सीखने को मिलता। इनफैक्ट मुझे तो तब अवेयरनेस शायद उतनी नहीं भी थी। बिटवीन व्हेन आई ग्रेजुएटेड एंड अभी देयर आर थिंग्स लाइक शार्क टैंक, जिसकी वजह से स्टार्टअप्स और कॉमन प्लेस हो गए हैं। सो मुझे तो ये स्ट्रांगली लगता है कि अगर आप कॉलेज में हो, कॉलेज में आप बहुत बार गिर सकते हो एंड इट डजंट इम्पैक्ट यू, राइट। विच मीन्स आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी काफी हाई होती है। एंड उस टाइम पे आपको सीखना चाहिए, आपको डिफरेंट चीजें करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे वो, तो यू आर लेटिंग टाइम स्लिप बाय। हम सबके पास, दैट कोट इज वेरी ट्रू, कि अगर आप वॉरेन बफे को अभी पूछोगे दैट इफ आई कैन गिव यू 80 years बैक एंड टेक बैक ऑल योर वेल्थ, he will always say yes, right? Because time is our biggest asset and not essentially wealth. And we all have time जब हम कॉलेज में होते हैं। उस टाइम को यूटिलाइज करना इन अ मैनुअल प्रोसेस, जहाँ पे आपका ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा, ओनली आपका स्किल्स और पासिंग अ टेस्ट लग रहे हैं यूज, आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। मुझे स्ट्रांगली लगता है कि लोगों को पूछना चाहिए कि इससे मैं असलियत में सीख पाऊंगा कि नहीं, एंड अगर उसका आंसर यस नहीं है, देन वी शुड नॉट डू इट। क्योंकि अगर आप अच्छे स्किल्स सीखते हो ड्यूरिंग योर टाइम इन कॉलेज, अगर आप रिस्क लेना सीख जाते हो, अगर आप जेन्युइनली ये सारी चीजें सीखते हो which improve you as a human, then you will go a very, very long way, as opposed to doing things in a very systematic manner and just keep chasing titles, different colleges, different industries without having the mindset for it. So I actually don't like degrees, and like we discussed in the middle, right? We are in the best time for India, and आज के ज़माने में it does not matter where you come from, but what matters is what you bring to the table. What you bring to the table does not get best portrayed by a degree. It gets best portrayed by your work. So figure out what you can do. Work in companies. मुझे काफी बार लगता है कि तब मेरे पास ये awareness नहीं थी, but I would have interned at a lot of different companies if I got the chance again to be in college. क्योंकि तब I had time, I had energy, and I could work with anybody and everyone, right? But तब मुझे ये समझ नहीं थी, तो हमने कॉलेज में ज्यादा टाइम स्पेंड किया, या मैंने भी CFA FRM कुछ सेमेस्टर्स में किए। So that becomes the thing. But having said that, I do understand that this is not for everyone, by the way. Like ये सारी चीजें सबके लिए नहीं है, रिस्क लेना सबके लिए नहीं है। Some people prefer not taking risk. मेरी प्रॉब्लम ये है, या द थिंग दैट आई फील अदर शुड क्लैरिफाई, इज दैट आपको ये कॉन्शियस डिसीजन लेना चाहिए। वेर आई फील बैड इज सम पीपल जस्ट डू अ डिग्री क्योंकि किसी ने बोला था या लगता है अच्छा। एज लॉन्ग एज आपके पास अवेयरनेस है, नॉलेज है, एंड तब आप एक प्रोएक्टिव डिसीजन ले रहे हो खुद के लिए, दैट इज फाइन।
But if you are not doing any of this and you are just blindly going after a degree because somebody asked you to, that is not correct and that is not doing justice to yourself. Because फिर आप कभी भी नहीं सीखोगे अपने लिए कैसे डिसीजन लेना है, आप कभी भी नहीं सीखोगे खुद के लिए क्या करना है. एंड दैट इज जस्ट नॉट अ गुड लाइफ. बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब आपको ये डिसीजन लेना होगा कि कहाँ जॉब करनी है, देन यू लिसन टू समबडी एल्स. You will never have an opinion by yourself. You will never get in the habit of evaluating things on its merit. And that is not a good place to be. और ये जो आपने कहा कि कॉलेज में एक तरह से फ्रीडम टू फेल होता है कि आप Absolutely. आपके पास पूरा फ्रीडम टू फेल है, आप अलग अलग चीजें ट्राई आउट करिए. तो अगर आज मैं आपको कहूँ कि आपको अगर मैं वापस से कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ले जाऊँ, वही सुबह 6 बजे जेवियर्स के मॉर्निंग बैच में, तो Mhm. विथ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कैपिटल एट हैंड, आप क्या स्किल्स डेवलप करेंगे या कौन से स्किल्स पे फोकस करेंगे? बिकॉज आपने कहा कि प्रैक्टिकल स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट नाउ. हाँ जी. I will focus firstly on talking to a lot of people, not about work, but actually learning from their experiences. I think one of the main learnings in the last 3-4 साल of after graduation has been कि लोगों से सीखो और उनसे genuinely बात करो as opposed to कोई काम के लिए बात करना. So I will do that. Then I will build a very very strong regime of learning about different disciplines. Right? I would learn to code. I would read a lot. I would listen to many, many podcasts, and I would grasp a lot of knowledge. I don't think I consciously did it in college, or even if I wouldn't have found the podcast, I don't think मैं लाइफ में ये करता. क्योंकि हम कब ये करते हैं, या तो हमारा जब मन करता है, बट मन एंड डिसिप्लिन इज डिफरेंट. वन ऑफ माय favorite quotes is, you don't want to follow motivation, you want to follow discipline always, because discipline always beats motivation. Motivation is short lived. Motivation is dependent on your mood, right? Me wanting to go to a gym today evening can be, if I don't feel like, I'll skip, but if I'm disciplined about it, I will go either way. So I would develop very strong insights and knowledge, and I would learn a lot. I would intern at a lot of companies and work with founders very closely, क्योंकि मुझे लगता है कि that is the best way to learn. Like when you are learning with people at a company where you can take a lot of risk and you can see the results of it, you can really operate, you get your hands dirty. I think that would be the third. And then I would just like shoot my shot, which is कि मैं try बहुत सारी चीजें करूंगा and to figure out what I really like. I will not think कि no, this is not my thing. I will not think that okay, this is what I know, this is what I want to do. I will be open about trying everything, open to new information, and then where, as like I think Sam Altman put it, when you are so obsessed with something and that you can't sleep and it feels like play to you, but it feels like work for everybody else. That's when you know you love it. And that's what I tell about podcasting. Matlab, I can go talking hours and hours. I can ask questions for hours and hours. I can edit an audio podcast for like hours and hours. Nobody can take that away from me. And most other people will perhaps find it challenging, perhaps not know what to say, blah, 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 right? But I just found my mojo in podcasting, but I wouldn't have had I not tried. Did I know on day zero of podcasting anything about it? Perhaps not. As I said, I had to learn everything from scratch, and I'm so glad I did, because at each step of the way, मुझे ये लगा कि मुझे मजा आ रहा है. And that is the feeling I want to continuously chase. So yes, if I could go back to college, these are the things I would do differently. डेफिनेटली ये वीडियो जब अब कोई भी सिविलियन देखेगा, तो जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, वो कुछ ना कुछ स्टेप्स लेगा आपके वीडियो से इंस्पायर होके. एंड मैं I बहुत ज्यादा really hope रेजोनेट कर so. पा रहा हूँ. आपने जो बोला कि यू कैन गो ऑन एंड ऑन, हाँ बट जी. आपका अभी नेक्स्ट 5 ईयर प्लान क्या है? लाइक वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स? I think one thing that I'm grateful for is that every new year in the last 3-4 years have surprised me. Like, initially it was with the podcast, then it was with AngelList, then it was with investing. I just want to keep surprising myself while being on the same trajectory that I am. So I want to keep learning. I want to keep doing the podcast. I want to become one of the best podcasters this country has ever seen. I want to become one of the best investors this country has ever seen.
आई रियली बिलीव इन द इंडिया स्टोरी. इंडिया इज द प्लेस टू बी. सारी चीजें यहीं हो रही हैं, बहुत डिस्ट्रप्शन, बहुत सारा ग्रेट टैलेंट, बहुत सारी कंपनीज इन इस ड्यूरेशन में स्टार्ट होंगी कंट्री में, जो हम 20 साल बाद, when I have children, I'll be able to tell my children then I contributed and played a part in those companies in some shape or form. So that's what I'm continuously chasing, this sense of strong mastery in what I do. So I want to become really, really, really great at what I do, which is an ever evolving journey. I want to keep compounding the things that I'm good at. So I'm good at podcasting, I'm good at investing. I want to keep letting it compound. And I believe in Indian startups a lot. So I want to keep engaging myself, which is, hey, I want to keep contributing to the startup ecosystem in some shape or form. And above all, the reason that I started the podcast was key. I actually like tried to build a company that didn't work. And I was a commerce student. मेरे पास कोई नेटवर्क नहीं था, मैं किसी को जानता नहीं था. So I was like कि अच्छा पॉडकास्ट स्टार्ट कर देते हैं, मे बी सीखने को मिलेगा और मेरे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे, फिर देखा जाएगा क्या करना है नेक्स्ट. तो मुझे लगता है अभी भी विद शार्क टैंक एंड एवरीथिंग, a lot of people want to start companies, but sometimes people don't know how. And I really hope that I can, in some 0.001% scenario as well, contribute to these people's lives where mera content can help them in a meaningful manner. So if I can achieve that with some people over the next couple of years, I would be really, really grateful and glad. डेफिनेटली बहुत ज्यादा ही कंट्रीब्यूशन आपका डेफिनेटली रहेगा। आगे चल के जो भी स्टार्टअप्स ग्रो करेंगे, आपको देख के अगर कोई स्टार्टअप चालू करेगा, तो एट द Yes. एंड आपने मतलब और काफी काफी इंसाइट्स दिए इस पॉडकास्ट में। एट द एंड मैं हर एपिसोड में रहता है कि जो भी गेस्ट रहते हैं, फाउंडर, इन्वेस्टर, वो 1 मिनट का हाँ जी. स्टार्टअप पिच करते हैं। ऑल्दो आपने कई सारे हम्म. पिचेस देखे होंगे, तो इट्स टाइम टू बी हम्म. ऑन द अदर साइड। आप अगर Sure. 1 मिनट के अंदर कुछ भी आप स्टार्टअप सोच सकते हैं, और अगर आप उसको पिच करना चाहें तो कैसे इन्वेस्टर के सामने पिच करेंगे। इसका हम्म. ऑब्जेक्टिव ये है कि आज की डेट में सेलिंग काफी इंपॉर्टेंट है, खुद का आइडिया या खुद को सेल करना, हाँ जी. और काफी कम टाइम में, बिकॉज सबके पास टाइम कम है आज। तो कम टाइम में सेल हम्म. करना सीखें, ये इस चीज का ऑब्जेक्टिव है। तो आप स्टार्टअप सोच सकते हैं, वैल्यूएशन एंड और कुछ भी इमेजिनरी, एंड अगर आपको पिच करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है. मेरा आइडिया इज फॉर अ स्टार्टअप जो सिल्क की स्लीप वेयर बनाता है. ठीक है. बिकॉज, तो लेट मी पिच दैट. इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री और इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं बिकॉज देयर फंडामेंटल नीड्स आर नाउ टेकिंग केयर ऑफ. However, most of India is not sleeping well. And that is why, with growing per capita income and growing luxury, हम बहुत सारे लोग होंगे जो sleep को prioritize करेंगे. This is where an innovative company that gives you the best quality material, fabric, and can stand out in terms of product will dominate the next generation of great spenders. Anybody who has money and has basic needs taken care of will start investing in good quality sleepwear, which is where we will come up with a line of pure silk bed sheets, bed covers, sleep masks, and quad sets to ensure that you can sleep in the best possible manner, because sleep will impact your health, your energy, your basic body fundamentals, and that will contribute directly to everything else. So, this company will be top of mind for everyone who prioritizes sleep, health, and their own selves. And we really hope to make a major dent with the sleep company. That's me. अमेजिंग। यस, अमेजिंग। हाँ जी. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच देवराज भैया, आप इस पॉडकास्ट में आए, इतना टाइम निकाला एंड इतने सारे इंसाइट्स दिए। डेफिनेटली ये ऑब्जेक्टिव है कि जो भी इसे देखेंगे, अगर वो देख के अगर 10 में से कोई एक भी कुछ स्टार्ट करता है तो काफी अच्छा रहेगा, बिकॉज हम सब चाहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स, मैं डीपली चाहता हूँ कि इंडियन स्टार्टअप आगे चल के पूरे वर्ल्ड में जाए। सो थैंक यू सो मच एकदम. टाइम निकालने के लिए। वेरी वेरी ग्रेटफुल My pleasure. होस्टिंग यू। My थैंक यू pleasure. सो Thank मच। you so much, Manav, for having me. Really, really enjoyed this conversation. मुझे नहीं समझ में आया कब हमने 1 घंटे से ज्यादा almost spend कर दिया. So keep doing the great work that you're doing, and really commendable to see that. I do remember you mentioning कि you're not sure if CA is the thing you want to do, not sure if EY the job that you mentioned, but I'm glad you're doing both very well now.
So keep doing the great work and wishing you all the best for the podcast. Thank you so much for having me. थैंक यू सो मच युवराज भैया।